बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की फ़्लाइट्स पर अभी भी बैन लगा रखा है। तो हमारे बहुत से ऐसे भाई जो सऊदी अरब से छुट्टी गए या ऐसे भाई जो सऊदी अरब न्यू वीज़ा पर आ रहे थे, जो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, तो उन सब के बहुत सारे कमेंट्स हैं और उन कमेंट्स में उनके काफ़ी सारे सवाल हैं। वाया ममालिक के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, फ़्लाइट्स के हवाले से। जिन्होंने सऊदी अरब में एक डोज़ लगवा कर गए हैं, वो डायरेक्ट कैसे सऊदी अरब आएंगे, उन्हें सऊदी अरब आने के बाद क्वारंटाइन करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक भाई का सवाल है कि विज़िट वीज़ा वाले हैं, बग़ैर तवक्कलना वाले वाया दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं? नाजरीन, तवक्कलना और अबशर अकाउंट को लेकर हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब न्यू वीज़ा या विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं, तो उन सब की यही परेशानी है कि हमारा तवक्कलना या अबशर अकाउंट कैसे बनेगा। तो हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो लोग सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स हैं, यानी कि रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों का तवक्कलना और अबशर अकाउंट बनेगा। अगर विज़िट वीज़ा है या न्यू वीज़ा, आपको किसी भी वाया कंट्री से सऊदी अरब आने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन मुकीम पोर्टल में करना होगी, और वो भी सऊदी अरब आने के 72 घंटे के अंदर अंदर। याद रखें नाजरीन, आपने सऊदी अरब आने के 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है, 72 घंटे से पहले नहीं करवानी। और ये रजिस्ट्रेशन अकामा होल्डर्स, न्यू वीज़ा होल्डर्स, विज़िट वीज़ा होल्डर्स, किसी भी कैटेगरी के वीज़े होल्डर्स को सऊदी अरब आने के 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक भाई का सवाल है, मैंने बूस्टर वैक्सीन भी लगवा ली है और वाया दुबई से सऊदी अरब आने के लिए अगर मैं दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन के गुजार कर आ रहा हूँ, तो मुझे सऊदी अरब में क्वारंटाइन तो नहीं किया जाएगा? नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नई सफरी हदायत की वजह से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है क्वारंटाइन के हवाले से कि अब 23 सितंबर के बाद तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आएंगे तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो नाजरीन, आपको एक बात वाज़िया बता दूं कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने सऊदी अरब की अप्रूव वैक्सीन लगवाई है या पाकिस्तान में चाइना की दोनों डोज़ लगवाने के बाद बूस्टर डोज़ लगवाई है, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो आप वाया दुबई से या किसी भी कंट्री से वाया सऊदी अरब आ रहे हैं, तो आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन नहीं होना होगा। उसके लिए लाजमी है कि आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि इकामा होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 से 8 दिन भी लग सकते हैं। फिर आपका तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून का हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आप फुल वैक्सीनेटेड हैं। आप पर सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन का क्वारंटाइन लागू नहीं होगा। एक भाई का पूछना है कि वाया दुबई से सऊदी अरब आने के लिए अगर मैं 14 दिन दुबई में अपने दोस्त के पास रहना चाहूँ, तो इमिग्रेशन में मसला तो नहीं होगा होटल बुकिंग का? नाज़रीन, जो लोग वाया दुबई से सऊदी अरब आ रहे हैं, उनके लिए होटल बुकिंग लाजमी है, जो कि अप्रूव होटल हो। और आपसे जब होटल की बुकिंग करवा के दुबई पहुंच जाएं, तो वहां जाकर अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करके आप कहीं भी 14 दिन रह सकते हैं। नाजरीन, ऐसे बहुत से भाई जिनका एक ही सवाल है कि मैंने सऊदी अरब में एक डोज़ फाइज़र की या कोई भी वैक्सीन की लगवाई और मेरा तवक्कलना में स्टेटस इम्यून है, तो क्या हम डायरेक्ट फ़्लाइट्स सऊदी अरब आ सकते हैं? जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी वाले ममालिक पाकिस्तान, इंडिया समेत 9 ममालिक के उन शहरियों को डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदी अरब आने की इजाज़त दी है, जिन्होंने सऊदी अरब से छुट्टी जाने से पहले दोनों डोज़ वैक्सीन की लगवाई और उनका तवक्कलना पर दोनों डोज़ कंप्लीट के बाद इम्यून स्टेटस शो हो रहा है, तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट से मुमलिकत आ सकते हैं क्योंकि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन जिन्होंने एक डोज़ वैक्सीन की सऊदी अरेबिया में लगवाई और उनका भी स्टेटस तवक्कलना में इम्यून का शो हो रहा है, मगर फर्स्ट डोज़ इम्यून है और छुट्टी चले गए हैं, तो वो सिर्फ सऊदी अरब वाया कंट्री से आ सकते हैं।
ابھی ڈائریکٹ فلائٹ سے وہ نہیں آ سکتے، لیکن ناظرین اگر آپ سعودی عرب ڈائریکٹ فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سعودی عربیہ کی فلائٹس کھلنے کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے ابھی بھی پاکستان، انڈیا سمیت 9 ممالک پر فلائٹس پر بین لگایا ہے۔ اور اگر ہم سعودی عربیہ کی بات کریں تو یہاں کرونا کی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن جن ممالک میں ابھی بھی کرونا کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے فلائٹس اوپن نہیں ہو رہی، تو لیکن ناظرین ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اس وبا سے جلد از جلد چھٹکارا دے، تاکہ تمام پردیسی بھائی اپنی ملازمت پر واپس سعودی عربیہ آ جائیں۔ آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔